सब्सक्राइब करें ऋषि भारद्वाज चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई वास्तविक अर्थ में आदर्श वीरांगना थी। सच्चा वीर कभी आपत्तियों से घबराता नहीं है, प्रलोभन उसे कर्तव्य पालन से विमुख नहीं कर सकते। उसका लक्ष्य उदार उच्च होता है, उसका चरित्र अनुकरणीय होता है। अपने पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह सदैव आत्मविश्वासी, कर्तव्य परायण, स्वाभिमानी और धर्मनिष्ठ होता है। ऐसी ही थी महान वीरांगना लक्ष्मीबाई। क्या खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंश ने प्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने ठानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में 19 नवंबर सन 1828 हुआ था। इनके पिता मोरोपंत तांबे चिंकाजी अप्पा के आश्रित थे। इनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। महारानी के पितामह बलवंत राव के बाजीराव पेशवा की सेना में सेना नायक होने के कारण मोरोपंत पर भी पेशवा की कृपा रहने लगी थी। लक्ष्मीबाई अपने बाल्यकाल में मनुबाई के नाम से जानी जाती थी। इधर सन 1838 में गंगाधर राव को झांसी का राजा घोषित किया गया। वे विदुर थे। सन 1850 में मनुबाई से उनका विवाह हुआ। 1851 में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। झांसी के कोने कोने में आनंद की लहर प्रभावित हुई, लेकिन 4 माह के पश्चात उस बालक का निधन हो गया। सारी झांसी शोक सागर में निमग्न हो गई। राजा गंगाधर राव को इतना गहरा धक्का पहुंचा कि वह फिर कभी स्वस्थ नहीं रह सके। 21 नवंबर 1853 में उनका देहांत हो गया। यद्यपि महाराज का निधन महारानी के लिए अरणीय था, लेकिन फिर वे घबराए नहीं। उन्होंने विवेक नहीं खोया। राजा गंगाधर राव ने अपने जीवन काल में ही अपने परिवार के बालक दामोदर राव को दत्तक पुत्र मानकर अंग्रेजी सरकार को सूचना दे दी थी, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने दत्तक पुत्र को अस्वीकार कर दिया था। 27 फरवरी 1854 को लॉर्ड डलहौजी ने गोद की नीति के अंतर्गत दत्तक पुत्र दामोदर राव की गोद अस्वीकृत कर दी और झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। पॉलिटिकल एजेंट की सूचना पाते ही रानी के मुख से यह वाक्य विस्फोटित हुआ, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 7 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। झांसी की रानी ने पेंशन अस्वीकृत कर दी और नगर के राजमहल में निवास करने लगी थी। यहाँ से भारत की प्रथम स्वाधीनता क्रांति का बीज हुआ। अंग्रेजों की राज्य लिप्सा नीति से उत्तरी भारत के नवाब और राज महाराजे असंतुष्ट हो गए और सभी में विद्रोह की आग भभक उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस स्वर्ण अवसर माना, क्रांति की ज्वाला को अधिक सुलगाया तथा अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने की योजना बनाई। भारत की जनता में विद्रोह की ज्वाला भभक गई। समस्त देव में सुसंगठित और सुदृढ़ रूप क्रांति की तिथि 31 मई 1857 को निश्चित की गई, लेकिन इससे पूर्व ही क्रांति की प्रज्वलित हो गई और 7 मई 1857 को मेरठ तथा 4 जून 1857 को कानपुर में भीषण विप्लव हो गया। कानपुर तो 28 जून 1857 को पूर्ण स्वतंत्र हो गया। अंग्रेजों के कमांडर सर हमरूज ने अपनी सेना को सुसंगठित कर विद्रोह दबाने का प्रयत्न किया था। उन्होंने सागर, गढ़कोटा, शाहगढ़, मदनपुर, मड़खेड़ा, वानपुर और ताल बेहट पर अपना अधिकार कर लिया। निश्चिततापूर्ण अत्याचार किया और झांसी की ओर
अपना कदम बढ़ाया और अपना मोर्चा कैमासान पहाड़ी के मैदानों से पूर्व और दक्षिण के मध्य लगा लिया। लक्ष्मीबाई पहले से ही सतर्क थीं। वानपुर के राजा मर्दन सिंह ने भी इस युद्ध की सूचना तथा अपने आगमन की सूचना प्राप्त हो चुकी थी। 23 मार्च 1858 को झांसी का ऐतिहासिक युद्ध आरंभ हुआ। कुशल तोपची गुलाम गौस खान ने झांसी की रानी आदेश अनुसार तोपों का लक्ष्य साधकर ऐसे गोले फेंके कि पहली बार वहीं अंग्रेजी सेना के छक्के छूट गए। रानी लक्ष्मीबाई ने 7 दिन तक वीरता पूर्वक झांसी की सुरक्षा की और अपनी छोटी सी सशस्त्र सेना से अंग्रेजों का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। रानी ने खुले रूप से शत्रु का सामना किया और युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। सेनापति सर हरोज ने अपनी सेना के साथ संपूर्ण शक्ति से रानी का पीछा करता रहा और आखिरकार वह दिन भी आ गया। ग्वालियर के किले में घमासान युद्ध करके अपने कब्जे में ले लिया था। रानी लक्ष्मीबाई इस तरह युद्ध में अपनी कुशलता का परिचय देती रहीं। 18 जून 1858 को ग्वालियर का अंतिम युद्ध हुआ और रानी ने अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया और घायल हो गईं और अंततः उन्होंने वीर गति प्राप्त की। रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता युद्ध में अपने जीवन की अंतिम आहुति देकर जनता जनानंद को चेतना प्रदान की और स्वतंत्रता के लिए बलिदान का संदेश। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले